हाँ जी, क्या हाल चाल। तो ये वीडियो है एक ऐसे द्वीप की जहां खरगोशों का कब्जा है। इस द्वीप पर सिर्फ 22 बंदे हैं और 900 खरगोश। वहां के खरगोश का एटीट्यूड कुछ ऐसा है, ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। अच्छा, इस आइलैंड की हिस्ट्री थोड़ी डार्क है, तो इस वीडियो में यही पता लगेगा कि यहाँ खरगोश आए कैसे और इन बिल्डिंगों का क्या राज है। तो ये आइलैंड पड़ता है हिरोशिमा प्रेफेक्चर में, सिटी से कुछ 1 किलोमीटर दूर, और कनेक्टिविटी के नाम पे सिर्फ एक फेरी से कनेक्टेड है। फेरी ज़्यादा लंबी नहीं है, कुछ 15 मिनट। और इस आइलैंड पे जो 22 लोग काम करते हैं वो एक होटल और एक कैंप साइट के लिए काम करते हैं, और हमारी मैथ्स के हिसाब से कैंपिंग इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन होटल। तो हमने सोचा वहाँ जाके तंबू लगाते हैं, तो हमने उठाई गाड़ी और चढ़ा दिया जहाज़ में। अच्छा, गाड़ी की अलग से टिकट लगती है यहाँ पे। उसके लिए उन्होंने पूछा कि गाड़ी का फिगर क्या है, मतलब उसकी मेजरमेंट्स क्या हैं। तो अपन दर्जी की तरह मेजरिंग टेप लेके तो चलते नहीं है, तो आधुनिक तकनीक का सहायता लिया गया, और उस तकनीक का नाम था सर्वाधिक वास्तविकता, जिसको कुछ लोग ऑगमेंटेड रियलिटी भी बोलते हैं। तो आईफोन में एक ऐप है मेजरमेंट का, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में स्कैन कर सकते हो, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट पता लग जाती है। तो यहाँ से रैबिट आइलैंड तक की फेरी पड़ी है कुछ 3400 एन की। तो गाड़ी की लेंथ वगैरह नापनी थी, 3 से 4 मीटर के 1400 एन लगे। आइलैंड पे कदम रखते ही हमें पता लग गया था इसे रैबिट आइलैंड क्यों कहते हैं। जगह जगह पर खरगोश, हर रंग के खरगोश देख लिए थे, और इनको किसी बंदे का डर भी नहीं था। इनफैक्ट हमें चलते हुए ध्यान देना पड़ रहा था कि कहीं 1-2 रैबिट हमारे पैर के नीचे ही ना आ जाएं। एकदम चिल लाइफ। 1-2 दलिद्री बच्चे थे जिन्होंने परेशान कर रखा था, बाकी नहीं तो सारे खरगोश वहाँ मौज का ज़िंदगी जी रहे थे। इस आइलैंड पे सिर्फ 10 टेंट लगाना अलाउ था। टेंट तो भले ही 10 थे, लेकिन खरगोश यहाँ 150 घूम रहे थे। दिन में तो ये सारे बहुत ही क्यूट लग रहे थे, हम लोग खेल भी रहे थे, लेकिन रात में सारे भूत लग रहे थे, क्योंकि जैसे ही इनकी तरफ फ्लैश ऑन करो ना, इनकी आंखें रेड ग्लो कर रही थी। तो बड़ा डरावना सा माहौल बन गया था। इन खरगोशों से ज़्यादा डरावनी लग रही है बिल्डिंग। इन बिल्डिंगों की हिस्ट्री बहुत डार्क है। सुबह बताता हूँ इस पूरे आइलैंड की हिस्ट्री। जो बिल्डिंग रात में विजिबल नहीं थी, उनकी हिस्ट्री मैं अब बताता हूँ, और ये भी कि यहाँ पे इतने खरगोश हैं क्यों। तो जापान और रशिया के बीच में वॉर चल रही थी। तो 1929 में जापानीज इंपीरियल आर्मी ने इस आइलैंड पे पॉइजन गैस प्लांट बनाया, और इस आइलैंड को इसलिए चुना गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड था, और इस फैक्ट्री को बहुत सीक्रेसी में चलाया जा रहा था। आसपास के सिटी वालों को तो ये भी पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ फैक्ट्री खुली हुई है। इस आइलैंड पे बोलते हैं कुछ 5000 वर्कर्स काम करते थे, और 1 साल के अंदर ये 1200 टन गैस बनाते थे। गैस हो गई जैसे मस्टर्ड गैस, बलून बॉम्ब, केमिकल हैंड ग्रेनेड और बहुत सारी केमिकल वेपन, और बहुत डेडली गैसेस बनाई जाती थी। और एक टाइम आया वॉर में जब केमिकल वेपन्स बैन हो गए, और ये रूल बना कि कोई भी कंट्री केमिकल वेपन स्टोर या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। उसके बाद इस आइलैंड पे सारी फैक्ट्रीज तोड़ी गई। अलग अलग फोरम पे अलग अलग स्टोरी मिल जाएगी। कई जगह बोला जाता है कि जापानीज़ आर्मी फिर भी छुप के गैस बना रही थी, और इस तरह की स्टोरी मिल जाएंगी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये लिटरली बंद कर दिए गए, और इनके सारे डॉक्यूमेंट जला दिए गए। प्लांट्स, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, सारे तोड़े गए, सारे मशीन्स वगैरह। और 1988 में ये गैस म्यूजियम खुला, और फिर लोगों को पता लगा इस आइलैंड की डार्क हिस्ट्री कि यहाँ पे पॉइजनस गैस बनाई जाती थी। इस आइलैंड की वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श थी। लोग इन गैसेस की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हुए, क्योंकि इनके सूट्स वगैरह थे बहुत बेसिक रबड़ के बने हुए थे, और इनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत ख़राब थी, और मास्क जो थे वो तो कॉटन के बने हुए थे। तो इन सब चीज़ों से जापानीज़ लोगों ने तो सफ़र किया ही, और जहाँ ये वेपन यूज़ हुए जैसे चाइना एटसेट्रा में, वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी डैमेज किया। और अभी भी जापानीज़ गवर्नमेंट चाइना से केमिकल वेपन्स रिकवरी कर रही है। तो ये थी इस आइलैंड की डार्क हिस्ट्री। अब आते हैं रैबिट की हिस्ट्री पे। तो रैबिट के ऊपर 2 थ्योरीज हैं। एक ये है कि जापान जब पॉइजन गैस फैक्ट्री बना रही थी तो इन रैबिट्स पे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे,
और जब ये फैक्ट्री डिमोलिश करी गई तब कुछ रैबिट बच गए और वो आइलैंड पे इधर उधर भाग गए, और क्योंकि इस आइलैंड पे जानवर नहीं है तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। लेकिन जैपनीज ऑफिशियल ये कहते हैं कि जब फैक्ट्रीज को तबाह किया गया तब उनको भी हटा दिया गया था, रैबिट्स वगैरह को। और उनका कहना है कि 1971 में कुछ एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे आए थे रैबिट्स को लेके और इस आइलैंड पे छोड़ गए, और उसके बाद इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो हिस्ट्री का तो हमेशा से वही है, जो कहानी सुनाएगा उसका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो उनको प्रूव करने से अच्छा बस उनसे सीख सकते हैं। एंड ऑफ द डे जिस आइलैंड पे खतरनाक पॉइजन गैस बनती थी अब वहाँ खरगोश राज करते हैं। ये वो हाई स्कूल स्टूडेंट हैं जो वॉर के टाइम पे इस आइलैंड पे थे, और ये रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन बिल्डिंग के जहाँ पॉइजन गैस के टैंक रखे जाते थे। 10 टन इन जगह पे पॉइजन गैस को रखा जाता था, एक सिलेंडर में 10 टन। खरगोशों के लिए खाना जमा करती थी ना। मुझे शिमला मिर्च पसंद नहीं। खरगोशी को भी शिमला मिर्च नहीं पसंद है। ले अरे बहुत महंगी है सुपरमार्केट में, अरे 200 yen की है। गाजर ही खाता रही हो। नाश्ता हो गया आज का। यहाँ ऐसा लग रहा है चलते चलते खरगोश पे पाँव ना पड़ जाए, इतने जैसे पन्नी की आवाज़ सुनते तो भाग कर जाते हैं कि खाना मिलेगा। See behind you. इस आइलैंड में कहीं पे भी लेटेस्ट दिखा दो तो कम से कम 5-6 खरगोश तो तुम्हारे पास आ ही जाते हैं। और ये जो ज़मीन पे गड्ढे दिख रहे हैं खरगोशों ने बनाए हैं, जब यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है तो इन गड्ढों में घुस जाते हैं। मैं यहाँ पे 3 या 4 साल पहले आया था तो यहाँ पे बहुत कम बंदे थे, लेकिन अभी यहाँ पे इतने बंदे हो गए ना, यहाँ होटल खोल दिया है, लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। तो जब पहले आया था तो बहुत सारे खरगोश थे, लेकिन अब ऐसे लग रहा है खरगोश सारे ना जंगल के वैसे कोनों में भागे हैं जहाँ कम बंदे हो, तो मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जापान के रैबिट आइलैंड के बारे में। वैसे जापान में एक कैट आइलैंड भी है और एक फॉक्स आइलैंड भी है, कभी मौका मिला तो वहाँ भी माथा टेक के आएंगे।